आज इंडियन औरतें पूरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्मोकर बन चुकी हैं। हम कई बार अमेरिकन और यूरोपियन औरतों को देखकर उनसे घिन करते हैं कि अरे ये तो मॉडर्न अंग्रेज औरतें हैं जो स्मोक और ड्रिंक करती हैं। लेकिन हमारी सो कॉल्ड संस्कारी इंडियन औरतें तो इनसे भी एक कदम आगे हैं। इंडिया में लिटरली एक स्मोकिंग पैंडेमिक चल रहा है जिसमें लड़कियों ने लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। एक सर्वे में पता चला है कि इंडिया की यंग लड़कियों में एक शार्प राइज इन स्मोकिंग देखने को मिला है, 6.2% इंक्रीज, जबकि लड़कों में ये राइज कंपैरेटिवली काफी कम, सिर्फ 2.3% का ही था। स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी भी लड़कियों में ज्यादा है। रिसर्च में पता चला कि लड़कियां ऑन एन एवरेज दिन की 7 सिगरेट स्मोक करती हैं, जबकि लड़कों में ये नंबर 6 सिगरेट्स का है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो क्रिमिनल केसेस हैं। ऐसे कई सीरियस और डेडली क्राइम्स हैं जो औरतों ने कमिट किए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी फैमिलीज उन्हें सिगरेट स्मोक करने नहीं दे रही थी। 2022 में ये बात सामने आई कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक स्कूल की लड़कियां कुछ क्रिमिनल गैंग्स की संगत में पड़कर सिगरेट और हार्ड ड्रग्स की एडिक्ट बन चुकी थी। ये बात तो हम सब जानते हैं, स्मोकिंग किल्स। लेकिन क्या आपको पता है कि स्मोकिंग किल्स वुमेन फास्टर देन मेन? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पता चला है कि सिगरेट स्मोकिंग वुमेन को मेन से 25% ज्यादा हार्म करती है और कई सारी ऐसी बीमारियां भी कॉज करती हैं जो लड़कों को हो ही नहीं सकती। लेकिन ये स्मोकिंग की आदत लड़कियों को लगी कैसे? इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसकी शुरुआत होती है अर्ली 1800 से, जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। इसी दौरान दुनिया की पहली सिगरेट मेकिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ था जो हर मिनट में 200 सिगरेट बना सकती थी। अब इस एक इन्वेंशन ने सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में क्रांति ला दी थी, क्योंकि इससे सिगरेट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम हो गया था और कंपनियां अच्छे प्रॉफिट कमा रही थी। उनकी सेल्स पीक हो चुकी थी और रास्तों पर लिटरली हर एक मर्द की जुबान पर यही मशीन में सिगरेट दिखने लगी थी। मगर एक प्रॉब्लम थी, ये सिगरेट्स अब तक मर्दानगी की पहचान थी और औरतों में इनका कंजम्पशन ना के बराबर था। लेकिन 1929 में एक सिगरेट मैन्युफैक्चरर अमेरिकन टोबैको कंपनी या एटीसी के ओनर जॉर्ज हिल को एक आइडिया आया। उन्होंने अपने पीआर मैनेजर एडवर्ड बर्नी को बुलाया और कहा कि कोई ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे हर औरत रास्ते पर खुलेआम सिगरेट पीने के लिए कंफर्टेबल हो जाए। बर्नी ने इस पर सोचा और एक साइकियाट्रिस्ट से पूछा कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि फिलहाल ना औरतों में एक इक्वालिटी का ट्रेंड चल रहा है जिसे हम बड़ी आसानी से कैपिटलाइज कर सकते हैं। दरअसल उस वक्त फेमिनिज्म का आइडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने बर्नीस को बताया कि अगर सिगरेट्स को उन्होंने टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम की तरह प्रमोट कर दिया तो इससे फीमेल्स में भी सिगरेट कंजम्पशन बढ़ जाएगा। वो जानते हैं ये आइडिया काम कर गया। इसी आइडिया से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बर्था हंट के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उस वक्त मार्च 1929 में न्यूयॉर्क में एक फेमस ईस्टर परेड होने वाली थी, तो उन्होंने बर्था से कहा कि उसे एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट बनकर इस ईस्टर परेड में टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम नाम की रैली निकालनी है, जिसमें उसे बाकी औरतों के साथ मिलकर बिल्कुल मर्दों की तरह स्मोक करते हुए जेंडर इक्वालिटी के लिए प्रोटेस्ट करना है। इस इवेंट को पूरी दुनिया में बहुत तगड़ा मीडिया कवरेज मिला और इस पॉइंट से ही लेडीज का स्मोक करना पूरी दुनिया में जेंडर इक्वालिटी का एक सिंबल बन गया। तो बेसिकली एटीसी कंपनी की एक पीआर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने पूरी दुनिया की औरतों में स्मोकिंग को एज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड स्मैशिंग पेट्रियार्की बना दिया। इसके बाद तो हर एक कंपनी इस रेस में कूद गई। सबने अपनी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाना शुरू किया। कुछ ने तो इसे बॉडी स्लिमिंग मेडिकेशन बोलकर प्रमोट किया, जैसे लकी स्ट्राइक कंपनी, जिसने क्लेम किया कि अगर औरतें मिठाई छोड़कर उनकी सिगरेट स्मोक करेंगी तो उनकी वेस्ट लाइन स्लिम हो जाएगी। इसके बाद इस कंपनी की सेल्स 200% से बढ़ गई। एक दूसरी कंपनी विंसेंट सीक्रेट ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने स्मोकिंग फॉर 2 नाम का एक कैंपेन चलाया और क्लेम किया कि अगर प्रेगनेंसी के वक्त औरतों ने उनकी सिगरेट पी तो डिलीवरी में उन्हें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी और उनके न्यूबॉर्न बेबी का वेट भी बहुत हेल्दी होगा। और मजे की बात तो यह है कि लोगों ने उन पर विश्वास भी कर लिया। फिलिप मॉरिस कंपनी ने तो नकली मेडिकल रिसर्च ही पब्लिश कर दी। उन्होंने डॉक्टर्स को स्पॉन्सर किया और उनसे नकली मेडिकल रिसर्च में पब्लिश कराया कि फिलिप मॉरिस सिगरेट पीकर स्मोकिंग से होने वाली गले में इरिटेशन ठीक हो जाएगी। 1950 तक ज्यादातर सभी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने ब्रांड को एक हेल्दी मेडिसिन की तरह प्रमोट कर रही थी। इसमें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी पीछे नहीं थे। उन्होंने तो सिगरेट स्मोकिंग को देशभक्ति से ही जोड़ दिया था। 1911 में जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया, वजीर सिगरेट जैसी कुछ कंपनियों ने ऐसे पोस्टर छापने शुरू किए, स्मोक करके इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो। मतलब लोगों में अब ये नैरेटिव फैलने लगा, अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं
तभी सच्चे देशभक्त हैं। मगर इंडियन औरतों को इन कंपनीज ने 1930 के बाद टारगेट करना शुरू किया। बिल्कुल टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट के बाद 1930 में बॉम्बे सिगरेट कंपनी ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली एक ऐसा कैलेंडर छापा जिसमें उन्होंने एक साड़ी पहनी अमीर लेडी को बड़ी कैजुअली स्मोक करते हुए दिखाया। इसके बाद इन्होंने अपने इन कैलेंडर्स को इंडिया के बड़े बड़े अमीर एजुकेटेड परिवारों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। इसीलिए उस समय अमीर औरतों के बीच स्मोकिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई थी। और जैसा कि आज भी होता है, इंडिया की रिच और हाई क्लास औरतें जो भी करती हैं वो सेकंड टायर सिटीज या रूरल इंडिया में एक ट्रेंड बन जाता है। आज अगर आप इंडिया के किसी गांव में जाओगे तो वहां पर आपको बूढ़ी बूढ़ी औरतें बीड़ी पीते हुए या फिर नॉर्थ में हरियाणा साइड में हुक्का पीते हुए दिख जाएंगी। इसके पीछे एक मेन रीजन मिस इन्फॉर्मेशन भी है। WHO का 1980 का एक डॉक्यूमेंट बताता है कि रूरल इंडिया में सिगरेट्स हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुकी थी, क्योंकि एजेड औरतें खुद अगली पीढ़ी को बीमारियों में सिगरेट पीना सिखाती थी। जब भी किसी प्रेग्नेंट औरत को क्रेविंग हो या फिर किसी लड़की को कोई दर्द हो, जैसे टूथ एक या फिर पेट में दर्द, तो ये बूढ़ी औरतें घरेलू नुस्खों के तौर पर इन्हें सिगरेट पीने के लिए बोलती थी। उनके हिसाब से उनका दर्द कम भी हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से गांव की औरतों के बीच बीड़ी और सिगरेट स्मोकिंग की आदत जनरेशनली पास होने लगी। इसके अलावा आजादी के बाद तो ओपन मीडिया के सामने इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस एड्स के द्वारा स्मोकिंग को ग्लोरीफाई करने लग गए थे। ये सब कुछ एक ही चीज बता रहे थे कि स्मोक करना ही हाई क्लास होने की अल्टीमेट पहचान है। 21st सेंचुरी तक जानते हैं इस इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट कितना बड़ा था। 2009 में WHO की एक रिपोर्ट आई, इसके हिसाब से इंडियन विमेन दुनिया की 3rd लार्जेस्ट स्मोकर बन चुकी थी। इंडिया में हर 10 में से एक औरत स्मोक करने लग गई थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से कॉलेज गर्ल, कॉल सेंटर्स, IT इंडस्ट्री, मीडिया और फैशन जैसी इंडस्ट्रीज में जो औरतें थी वो टॉप स्मोकर बन चुकी थी। कुछ सर्वेज में वर्किंग वुमेन ने स्मोकिंग करने के पीछे एक बहुत ही अजीब रीजन बताया, वेट लॉस। कुछ साइंटिफिक रिसर्चर्स का मानना है कि स्मोकिंग के बाद निकोटिन बॉडी में ग्रेलिन नाम के एक हंगर हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। इससे स्मोकर्स को भूख लगना कम हो जाता है। यही वजह है कि चेन स्मोकर्स एकदम पतले पतले होते हैं। अगर ऐसा है तो ये लोग साइज 0 होने के चक्कर में अपनी लाइफ को 0 कर रहे हैं। बहुत सी लड़कियों को लगता है कि स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर होता है, लेकिन ये झूठ है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ लड़कियों को होती हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL की एक रिसर्च में पता चला है कि एक सिगरेट एक आदमी की लाइफ से 17 मिनट कम कर देती है, तो वही सिगरेट एक औरत की लाइफ से 22 मिनट कम कर देती है। सभी सर्वेस का एक ही कंक्लूजन है कि विमेन की बॉडी के लिए सिगरेट्स बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं एज कम्पेयर टू मेन, क्योंकि विमेन की बॉडी में निकोटिन मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। निकोटिन कई सारे विमेन हार्मोन्स को डैमेज पहुंचाता है, जिससे विमेन के एग सेल्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, लीडिंग टू फीमेल इनफर्टिलिटी। एक रिसर्च के मुताबिक स्मोकिंग एक वुमेन के ओवेरियन रिजर्व्स को सीधा 20% डिक्रीज कर देती है। यूके की एक रिसर्च के हिसाब से स्मोकिंग एक औरत में मिसकैरेज होने का रिस्क 24 से 32% तक इंक्रीज कर देता है। स्मोकर औरतें एज से पहले ही बूढ़े दिखने लग जाती हैं, क्योंकि कोलेजन टिश्यू जो हमारी स्किन में मौजूद होता है और जो उसे टाइट और यूथफुल बना के रखता है, निकोटिन सीधा उस पर अटैक करके हमारी स्किन पर रिंकल, डार्क स्पॉट्स और डल एंड सैगिंग स्किन कॉज करता है। इसके अलावा स्मोकिंग करने वाली औरतों में नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क 13% से बढ़ जाता है। स्मोकिंग करने वाली औरतों में ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क 10% से बढ़ जाता है। अगर कोई भी स्मोकर अपनी विल पावर से इस आदत को छोड़कर अपनी जिंदगी को दोबारा से सुधार सकता है। इस वीडियो को प्लीज जितना हो सके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करिए, स्पेशली फीमेल्स को शेयर करिए, ताकि और ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर हो सकें। वीडियो पसंद आओ तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।